इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रहेगी रोक। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूरी। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1034। आज अभी तक 29 मरीज आए सामने। जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 468। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना संकट के बीच ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोरोना को हराने में हम सक्षम हैं और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें राजस्थान के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मचारियों पर भरोसा है। कि राजस्थान चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस के कांस्टेबल तक भी क्यों नहीं हो, तमाम लोग जिनको ड्यूटी दी जा रही है, कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को, सभी लोगों ने जिस रूप पे काम किया है उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस महामारी का मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब रामगंज में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेस विधायक रफीक टाक समेत अमीन कागजे रामगंज पहुंचे। इन नेताओं ने कर्फ्यू को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजधानी का रामगंज इलाका अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जयपुर में अब तक 468 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सरकार ने रामगंज में आरएसी के साथ बॉर्डर होमगार्ड के जवान भी तैनात कर दिए हैं। वहीं 18 दमकलों से सैनिटाइज का काम शुरू किया गया। जयपुर के रामगंज में सरकार ने और सख्ती बरतते हुए आज से रामगंज इलाके में आरएसी और बॉर्डर होमगार्ड तैनात कर दिए हैं। रामगंज चौपड़ समेत रामगंज इलाके के सभी गली के मुख्य द्वारों को सील कर दिया गया। टोंक में लगातार कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है। 14 दिन से टोंक और टोडा रायसिंह में कर्फ्यू जारी है। कलेक्टर के शर्मा और एसपी आदर्श सिद्धू अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमित इलाकों के दौरे कर रहे हैं। वहीं इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। देरी होने का कारण के संबंध में मैंने भी अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से परसों भी रिक्वेस्ट करी थी कि साहब टोंक का प्रायोरिटी पे लेकर के सैंपल साहब भिजवाए जाएँ। आज भी मैंने अभी बात करने का प्रयास किया था, लेकिन अभी मेरी बात नहीं हुई है। मैं बात करके उनसे निवेदन करूँगा कि टोंक का प्रायोरिटी पे लेकर के रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र भिजवाएँ, ताकि हम आगे की स्ट्रेटेजी उसी के अनुसार अपना सकें। प्रशासन की तरफ से भी सख्त आदेश थे कि यदि कोई संक्रमित एरिया से आया है तो वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को तत्काल बताएं। लॉकडाउन की पालना करें, 144 की पालना करें, घर के अंदर ले, लोगों से नहीं मिले, संक्रमण ना फैले। वो ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है और लॉकडाउन के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। Used to be in the regional office as the regional director, where we see Dr. Poonam Khetapal Singh today. He is no longer with us in this world. I also want to recall the contribution of Dr. N.K. Shah, the country representative in 1994, who is also not with us in this world today. We have Dr. Hank in his place here in India right now. And I also remember very fondly the contribution of people like Dr. John Andrews in WHO at that time in 1994, and also the contribution of people like Dr. John Rode and Dr. Stephen Atwood in UNICEF. It was a unique movement that we started in 94. And when we started it, people used to mock at us. Nobody in this country, what to talk about the world,
could ever think of the fact that India can ever eradicate polio. Even when we started in Delhi, people never believed that we are capable of doing it. But we showed to the whole world that India can do it, like it could eradicate smallpox. 2014 we got the certification. Today itself, when I have all these SMOs and various other surveillance officers of WHO, medical officers working for tuberculosis program and for some of the rare diseases, cardiovascular diseases, etc. I know it's about 400 doctors. Two of them I can see today itself in this program, Dr. Sunil Bahel and Dr. Pankaj. They were amongst the few doctors who were my real warriors in the fight against polio in 1994. And I feel happy that they are still serving in different capacity in WHO and trying to look after many other important issues. I also know that many of because in 1997 this organization NPSP was born. In the initial stages there were people like Dr. Kaushik Banerjee who moved to Geneva later on. And in 1999, when I finished my 5 years tenure as health minister in Delhi, I was invited by WHO to work with them. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जब पोलियो के खिलाफ भारत अभियान शुरू करने जा रहा था तो ऐसा लगता नहीं था कई लोगों को कि हम इसमें कामयाब होंगे। ठीक वैसे ही कोरोना के खिलाफ भी हम कामयाब होकर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे सिटी 60 का। उदयपुर में पहले चरण में स्थानीय प्रशासन ने कठोर कदम उठाए थे जो सार्थक भी रहे, जिसका परिणाम रहा कि शहर में कोरोना संक्रमण अपने पैर नहीं पसार पाया। लेकिन बात अगर सुबह खुलने वाले शहर के बाजारों की करें तो वहां आज भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही। झालावाड़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मेडिकल टीमें डोर टू डोर सर्वे कर करीब 10,67,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद अजमेर जिला प्रशासन ने घोषणा कर दी है कि पहले से जारी सभी पास की अवधि अब 3 मई तक के लिए मान्य होंगे। किसी को भी अपने पास की अवधि बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन तक पहुंचने की जरूरत नहीं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कोटा से राहत भरी खबर है। मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी विंग में भर्ती 27 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में सीकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। केंद्रीय मेडिकल टीम ने भी सीकर का दौरा किया। सीकर जिले में आज दिन तक 647 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 543 के परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट में कोरोना वायरस पाया गया। इसके अलावा अब तक 102 सैंपल प्रक्रियाधीन है। जिले में 1178 टीमें घर घर जाकर और जानकारी ले रही है, सर्वे कर रही है और ILI के रोगियों को चिन्हित कर रही है। सीकर के नीमका थाना में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। विधायक सुरेश मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भोपिया नाके पर करीब 3 घंटे चौकसी कर बाहर से आने वालों पर नजर रखी। वहाँ पे जो बॉर्डर को सील किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ी वाले प्रयास करते हैं इधर उधर आने जाने का, और ख़ास तौर से जो लोग कानून के जिम्मेदार लोग हैं वो भी ऐसा प्रयास करते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस है और पुलिस के 3-4 गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ से निकली हैं। जो लोग खुद इस बात के जिम्मेदार हैं, समझते हैं कि बॉर्डर पार करना सरकार ने बंद कर रखा है। कोरोना वायरस से बचाने वाले डॉक्टरों के साथ बदसलूकी लगातार जारी है। बाड़मेर में एक डॉक्टर के साथ ऐसा ही एक मामला सामने आया है और क्वारंटाइन होने के लिए डॉक्टर ने कहा था। बताया जा रहा है कि
बाड़मेर में एक डॉक्टर ने युवक को क्वारंटाइन होने के लिए बोला तो उसने डॉक्टर के साथ बदतमीजी के साथ बातचीत की। इसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर युवक को आइसोलेट किया। मेरा नाम है छगन कुमार, रामबाराम का लड़का। लेकिन कल परसों मेरे को सुबह कूड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन इसके यहाँ के कोरोना का वायरस है। लेकिन डॉक्टर मेरे को कैलोर के ऊपर धोखा करके इन मेरे को भेज दिया चोटन में। ये भैया जी वीडियो आगे से आगे अपलोड करना। कैलोर वाला डॉक्टर कुछ देखता नहीं है, को ऐसे ऐसे आदमी की दवा नहीं करता है। लेकिन सरकार लोग जो हो तो कैलोर का डॉक्टर को हटा दो सर जी, लेकिन क्षमता किस्म में नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसे बोलता है तेरे को बीमारी हो गई, कौन बीमारी हो गई, ऐसे बोलता है। लेकिन घर पे चल गया तो डॉक्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरा नाम है छगन, लेकिन मेरे को गोली ठोकने मार देना, नहीं तो मैं डॉक्टर को रात में मैं मार दूंगा। कैलनूर क्षेत्र का है और कैलनूर चिकित्सा अधिकारी से हमारी बात हो गई है। कल कैलनूर चिकित्सा अधिकारी ने जब उस मरीज़ को आइसोलेट होने के लिए उसको कहा तो वो थोड़ा सा उसने सहयोग नहीं किया, तो उन्होंने पुलिस के माध्यम से उसको चौटन वहाँ पर भिजवा दिया गया है। और फिर भी वो अभी भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमने वो प्रशासन को और पुलिस को बता दिया है और डॉक्टर ने भी एप्लीकेशन लिख के दिए भाई उसके खिलाफ जो सहयोग नहीं कर रहा है कोरोना में, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सीकर के गोकुलपुरा के शेल्टर होम से यूपी और बिहार के करीब 27-28 मजदूर क्वारंटाइन पीरियड में फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी को पकड़ा, फिर से शेल्टर होम भेजा। कोरोना संकट काल में पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे। कोटपुतली थाने में एक महिला इंस्पेक्टर समेत 10 महिला कांस्टेबल तैनात हैं, जो लगातार परिवार की चिंता छोड़कर अपने फर्ज निभा रहे। रहना पड़ता है और बाकी कोई मुश्किल नहीं आ रही है। हम लगातार जोश और उत्साह के साथ ये ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लगातार, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लेकर आज तक मैं लगातार ये ड्यूटी कर रही हूँ। सीकर के रानौली में खांसी, जुकाम, बुखार के कोई लक्षण नहीं मिलने पर 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद 4 लोगों को घर भेज दिया गया है। हालांकि उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। लॉकडाउन को लेकर जनता खुद भी सतर्क और सावधान हो गई है। डीडवाना में लोग अब छोटे छोटे मोहल्लों और कॉलोनियों में भी बैरिकेडिंग करके बंदी कर रहे हैं। डीडवाना कस्बे में सिंधीवास मोहल्ले में बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी। ये तो सभी को पता है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सारी जगह ये सब ब्लॉक वगैरह तो हो ही रहे हैं, और हमने भी हमारे वार्ड में दोनों तरफ से नाकाबंदी की है और बाहर का व्यक्ति कोई अंदर नहीं आए और अंदर का व्यक्ति कोई बाहर नहीं जाए, इसलिए हमने ये सुरक्षा अपनी तरफ से की है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 59 होने के बाद बांसवाड़ा शहर के लोग भी दहशत में आ चुके हैं। शहर के अधिकतर कॉलोनियों के लोगों ने अपने स्तर पर ही कॉलोनियों के गेटों को बंद कर दिया है। इन कॉलोनियों में ना तो कोई आ सकता है, ना ही कोई कॉलोनियों से बाहर जा सकता है। नागरिक लोग हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी कॉलोनी पे प्रवेश और एग्जिट है उस पर कलाते बैरियर्स लगा के बंद किए। उन लोगों ने हमसे भी सहयोग लिया है। हमने उनकी कॉलोनी में पुलिस मित्र लगाए। इसके अलावा हमने करीब 20 एनसीसी के कैडेट भी इसके लिए लोगों को अवेलेबल कराए, जो पुलिस के साथ रहकर लगातार इसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, जो बहुत सराहनीय कार्य है। डूंगरपुर के साबला उपखंड अधिकारी मनीष फौजदार ने अनूठी पहल करते हुए लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन की दुकानें खुलवाई हैं, ताकि लोग जरूरी राशन का सामान खरीद सकें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि ऐसे ग्राम जहाँ दुकान नहीं है, किराना की दुकान नहीं है, वहाँ राशन की दुकान और अन्य किराना की दुकानों से डोर टू डोर विक्रय की व्यवस्था करनी है। हमने वो की है, लेकिन इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने 49 गाँव ऐसे चयनित किए जहाँ किसी प्रकार की राशन की दुकान नहीं थी। तो हमने थोक व्यापारियों से चर्चा की और उसके बाद हमने आंगनबाड़ी केंद्रों को एक आपड़ी दुकान का नाम रखा और उस आपड़ी दुकान को हमने थोक व्यापारियों से थोक मूल्य पर, जो कि रिटेल से काफ़ी कम है, उस पर उनको सामान दिलवाया। चुरू जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में तैनात पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवानों को फेस प्रोटेक्टर पहनाया। ये जितने भी अपने पुलिस का जाब्ता और
होमगार्ड का जाब्ता क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल पे लगा हुआ है, जहाँ पे जो कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या जिनकी नेगेटिव की रिपोर्ट आई है, जिनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, आज नगरपालिका के सहयोग से उनके लिए लाइन में बनाए हुए फेस प्रोटेक्टर्स को आज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में न्यू होप कैंपस की पायनियर ITI की टीम द्वारा श्री विजयनगर का पहला सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया गया और उसे पुलिस स्टेशन में लगाया गया। समाजसेवी सुनी जांगीड़ ने डीडवाना के कचहरी परिसर में सैनिटाइजर मशीन लगवाई है, जिससे अब कचहरी परिसर में आने जाने वाला हर कर्मचारी और अधिकारी अपने आप को सैनिटाइज कर सकेंगे। गोपालगढ़ कस्बे के राजकीय अस्पताल और SDM कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कार्यालय में आने वाले हर शख्स को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश मिले। बारा शहर की थोक फल सब्जी मंडी में लॉकडाउन की पालना नहीं हो पा रही, वहीं मंडी में आ रही किसानों की भीड़ और व्यापारी हमालों के जमघट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर पाते। प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना में बैंक के बाहर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। इस पर मुंगाना चौकी प्रभारी परवेज आजाद सिंह ने सभी को नियम से गोले में डिस्टेंस बनाकर बिठाया। कल से फिर शुरू होगी चौमू सब्जी मंडी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बनाए जा रहे गोले। पुलिस और मंडी प्रशासन ने तमाम तैयारियों को पूरा किया है। बिना पास में मंडी में किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। झालावाड़ जिले के चौमाला कस्बे में पुलिस प्रशासन, उपखंड प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहने की अपील की। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन की पालना के लिए सरकारी स्कूलों के गुरुओं यानी अध्यापकों की भी ड्यूटी लगी हुई है। ये टीचर लोगों के सामने हाथ जोड़कर और उनके पैर छूकर घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद जयपुर में 5500 और बेड तैयार किए जा रहे हैं। बकराना स्थित BSUP फ्लैट्स में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। वहीं नायला में RHB के फ्लैट में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। झुंझुनू जिला कलेक्टर UD खान खेतड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ कर्फ्यू की समीक्षा की। झुंझुनू जिले में अभी 6 जगह कर्फ्यू है और 6 जगह कर्फ्यू अभी यथावत है और इस पर कल आखिरी दिन है। कल विचार करेंगे, विस्तृत रूप से विचार करेंगे। विचार करने के बाद देखते हैं, कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ रिलैक्सेशन देंगे। कोटा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स दिए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता ने कोटा रेंज DIG रवि दत्त गौड़, सिटी SP गौरव यादव को पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स सौंपे। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस के सीनियर सिटीजन और अकेले रहने वाले लोगों के लिए अभिनव पहल की है। कई सीनियर सिटीजन को चिकित्सा परामर्श लेने में परेशानियां हो रही थी, जिसके लिए कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के 7 वरिष्ठ चिकित्सकों से संपर्क किया और उन्हें वीडियो कॉल या कॉल के जरिए चिकित्सा परामर्श देने के लिए आग्रह किया। चौमू में विधायक रामलाल शर्मा लॉकडाउन के संकट में गरीबों की मदद करने में जुटे हुए हैं। विधायक रोजाना कोरोना योद्धाओं की टीम के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। इस खाने के पैकेट्स को गरीबों में बांटा जाता है। चूरू के सरदार शहर में 200 से ज्यादा जरूरतमंद ऑटो चालकों को प्रशासन राशन सामग्री देगा। लॉकडाउन के चलते परेशान ऑटो चालकों ने विकास अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन के चलते सारे ऑटो वाले बेरोजगार हो चुके हैं। उसको लेकर के प्रशासन से मेरी बात हुई है और BDO साहब ने लगभग 200 ऑटो वालों को राहत सामग्री देने का एक निर्णय किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। साथ साथ में विधायक भवनलाल जी शर्मा की प्रेरणा से और साथ में जो स्टेट का राहत कोष फंड है उसको लेकर के और ऑटो वालों को एक आर्थिक सहायता देने का, उस बारे में भी हमारी बात हुई है। सरदार शहर में लॉकडाउन के चलते ग्रामीण इलाके में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है। जरूरतमंद लोगों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि डाली जा चुकी है। वहीं राशन के किट भी बांटी जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भामाशाहों का योगदान बराबर मिल रहा है। डीडवाना में कांग्रेसी नेता और समाजसेवी रामू राम साख द्वारा विधायक चेतन डूडी की मौजूदगी में SDM PL जाट को 2000 हैंडमेड कपड़े के मास्क सौंपे।
जोधपुर के लूनी में जी मीडिया ने सामाजिक सरोकार निभाया और राशन कार्ड के अभाव में दाने दाने को मोहताज परिवार को मदद पहुंचाई। शिकारपुरा गांव में रहने वाले गणेश राम देवासी के परिवार का राशन कार्ड नहीं होने के चलते उन्हें अनाज नहीं मिल रहा था। जोधपुर के लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे ऑन मोबाइल एनी टाइम। अगर वो घर में बैठे कोई तकलीफ महसूस करते हैं, वो डॉक्टर से बात करने की जरूरत महसूस करते हैं। नंबर भी हमने वो नंबर हमने डिस्प्ले कर दिए हैं वो नंबर, और ये नंबर हमने 7 सिम इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराई हैं और ये नंबर्स भी हमने पब्लिक के लिए रिलीज कर दिए हैं। तो ये सभी लोगों के लिए है, जो भी आदमी घर में बैठा है जिसको कोई तकलीफ है। नागौर के लाडनू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता समाज सेवा में जुटे हैं। ये युवा रोजाना कच्ची बस्तियों में जाकर अपने हाथों से गरीबों को भोजन के पैकेट्स बांट रहे हैं। सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती गांव धाड़ियों में दौरा कर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सुमेधानंद सरस्वती स्वयं जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने शहर के सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों की सेहत को देखते हुए नगर परिषद के बाहर सैनिटाइजर गेट लगाया है। इस गेट का अवलोकन टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, एसपी केसर सिंह शेखावत, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने किया। काम कर रहे रात दिन मीडिया कर्मी भी हैं, सभी जो भाई लोग स्टाफ है सरकारी जो काम कर रहा है उसके लिए टनल लगाइए ताकि कोई भी इस टनल के अंदर से जाएगा ताकि डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। इसके अंदर सोडियम हाइपो की मात्रा रख रखी है और ऑटोमेटिक टनल हम सोच रहे हैं अगले 2-3 दिन के अंदर शहर के विभिन्न चौराहे पे भी लगा देंगे। जोधपुर में लॉकडाउन की पालना को लेकर लोग अपने अपने तरीके से जागरूक कर रहे हैं। जोधपुर में लोगों से घरों में रुकने की अपील करने के लिए पेंटिंग्स को माध्यम बनाए। ब्यावर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान लगातार जारी है। शहर के वार्ड संख्या 22 के निवासियों ने पार्षद स्वाति फुलवारी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया। सीकर जिले के नीमका थाना में वार्ड संख्या 3 के नवयुवक मित्र मंडल ने नई पहल शुरू की है। नवयुवक मित्र मंडल की तरफ से सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। सीकर के रानोली में मुख्य स्टैंड पर सफाई कर्मियों का सम्मान हुआ। इस दौरान इन कर्मवीर योद्धाओं का साफा, नोटों की माला और एक ड्रेस देकर सम्मान किया गया। कोरोना के वायरस से बचने का सबसे बड़ा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट उपखंड इलाके में बसे आदिवासी सोशल डिस्टेंसिंग का सालों से पालन करते आ रहे हैं। घंटाली में आदिवासियों के घर कहीं पास नहीं होते हैं। यहाँ लोग बरसों से छितराई बस्ती में रहना पसंद करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग हजारों सालों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहते आ रहे हैं। हमारे पुरखों का मानना है कि प्रकृति पर आने वाले विनाश जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान व अन्य घातक बीमारियों से बचने के लिए परिवार में 3 भाई हो तो तीनों के अलग अलग जगह पर मकान होते हैं ताकि प्रकृति पर आने वाले संकट से बचा जा सकता है। आदिवासी एक दूसरे से अभिवादन जैसे जय जोहार, जय मालिक, जय गुरु बोलते समय 20 हाथ जोड़कर दूर से अभिवादन करते हैं। लॉकडाउन के बढ़ने से पर्यटन उद्योग से जुड़े गाइड, हॉकर्स, टूरिस्ट वाहन चालकों पर भी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में परिवार को पर्यटन उद्योग से जुड़े गाइड, हॉकर्स ने राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्री से आर्थिक पैकेज की मांग की। भारत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद अजमेर के दरगाह इलाके में रहने वाले जायरीन के लिए मुसीबत बढ़ गई है। दरगाह में कई जायरीन फंसे हुए हैं जो घर जाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही। जो सरकार का जैसा भी निर्देश होगा उसकी पालना सभी को मिलकर करनी है। उनको ये भी बता दिया गया क्योंकि उनकी जो बाहर के जाहिर उनकी सबके संबंध में दरगाह कमेटी ने सरकार को पत्र लिखा जा चुका, जिसके संबंध में उनको अवगत कराया गया। उनको उनकी यहाँ रहने में किसी तरह की समस्या के बारे में पूछा तो किसी ने इस तरह की कोई समस्या नहीं बताई, मात्र घर जाने की इच्छा बताई, जो फिलहाल संभव नहीं है। फिर भी इस संबंध में जैसे भी सरकार के कोई निर्देश होंगे जिसके संबंध में सभी को अवगत करा दिया जाएगा। लॉकडाउन में वाहनों की रफ्तार थमने से पेट्रोल डीजल की खपत में भारी कमी देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप की बिक्री 10% तक रह गई है। कुछ मांगे हैं जो कि हमने माननीय तेल मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजी हैं। उन्हें कंसिडर किया जाए। हमारी जो काफ़ी सालों से हमारी लंबित जो डीलर कमीशन की डिमांड है, उसमें बढ़ोतरी की डिमांड है, उसको कंसिडर किया जाए।
हमारा जो स्टाफ हमारे पंप पे है उनका बीमा कराया जाए, तो हमारे पेट्रोल पंपों पे जो बैंकों की लिमिट्स हैं उन पे हमें ब्याज की छूट दी जाए। लॉकडाउन के चलते अब हाथियों को पालना महंगा पड़ रहा है। एक हाथी पर रोजाना करीब 2,500 से 3,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। हाथी मालिक को इतनी बड़ी रकम का खर्चा रोजाना वहन करना भारी पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले में कोरोना लॉकडाउन को लेकर रसद विभाग भी एक्शन में है। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन ने बुधवार को शहर में 2 जगह कार्रवाई करते हुए एक दूध डेयरी और एक मॉल को सीज किया। कोरोना लॉकडाउन का पार्ट 2 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सूरज के तेवर भी तीखे हो गए हैं। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 38 डिग्री को पार कर चुका है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में लॉकडाउन के बीच पानी भरने की बात को लेकर वार्ड संख्या 22 में हंगामा हो गया। वार्ड संख्या 22 के सैकड़ों लोग घरों के बाहर निकल आए। बारा में लॉकडाउन का फायदा उठाकर किसानों से जिंस खरीदकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। माल खरीदने के बाद व्यापारी फरार हो गया। पीड़ित किसान ने कवाई थाने में मामला दर्ज कराया। बारा जिले के गांव मुड़ा पुलिया बाजारी बस्ती में आबकारी विभाग ने दल बल के साथ रेड की। इस दौरान 1500 लीटर वॉश और शराब बनाने की 5 भट्टियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में हथकड़ शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस ने अभियान चलाकर 7 लीटर हथकड़ शराब और कई दूसरे सामानों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बारा के अटरू थाना इलाके के एक गांव के विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किसांगन के गांव बुधवाड़ा में एक बाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसे में एक बोलेरो गाड़ी जलकर खाक। सीकर के रोरू छोटी गांव में आपसी रंजिश में फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हिंडौन सिटी के मोहन नगर की रूप कॉलोनी में 5 बेटियों के पिता की अर्थी को कंधा दिया और बड़ी बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। तो सिटी 60 में बस इतना ही। नमस्कार।